हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बिटकॉइन इथेरियम एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। सोलाना में किस तरीके से प्राइस एक्शन एंड ऑल सारे क्रिप्टोस की बात कर लेंगे मेजरली जितने भी बड़े कॉइन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मैं शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे लोएस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज फी वाला प्लेटफॉर्म है। इस पे सबसे कम फी आपको लगता है पूरे इंडिया में जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी हो, सबसे कम फीस आपको यहाँ पे लगेगा। तो अगर आपको ये कभी भी लगता था कि आपके ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल केवल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपके चार्जेस एंड ऑल बहुत ज़्यादा लगते थे, तो वो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक और अभी 30 डे का चैलेंज चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए अभी तक रिफंड कर दिए हैं लोगों को। ठीक है, ये रिफंड कैसे होता है मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप 30 दिन तक लगातार प्रॉफिटेबल रहते हो, मतलब मंथ के फर्स्ट डे से लेकर अगर आप 30th तक, मतलब लास्ट डेट तक अगर आप प्रॉफिटेबल रह जाते हो, चाहे वो 5 रुपए का प्रॉफिट हो चाहे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो, ठीक है, तो आपके फीस रिफंड हो जाएंगे। जितने भी आप फीस पे करोगे अप टू 30,000 आपके फीस यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने प्रॉफिट किया 5,000 रुपए और आपने फीस पे कर दिया था 10,000 रुपए, ठीक है, तो आपके ये पूरे 10,000 रुपए मंथ एंड में आपके पास आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे। इस पैसे को आप विड्रॉ भी कर सकते हो, इससे ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप इससे कर सकते हो। ये आपका पैसा होगा, ठीक है। और नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये जनवरी से बेसिकली चल रहा है और जून में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए के आसपास पे किया था। अभी जुलाई का डेटा आने वाला है और अगस्त का भी डेटा आपको अगले महीने आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल अगर बिटकॉइन की एनालिसिस करें, देखो पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 64,000 के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करने वाले हैं। जब तक 64,000 के नीचे है तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी प्लानिंग एंड ऑल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट का भी अभी थोड़ा सा नो डाउट बुलिश लग रहा है। तो जब तक यहाँ पे 63,000 एंड ऑल यहाँ पे जब तक मार्केट नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे कोई भी नेगेटिवनेस का मार्केट साइन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल इस लेवल पे हो सकता है मार्केट में एक आध ऊपर की तरफ आए और फिर नीचे की तरफ आके इस तरीके के कैंडल क्लोज करने की कोशिश करे। इसके लिए हम लोग अभी ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो इस लेवल पे कहीं पे आप पुट शॉर्ट कर सकते हो और ऊपर की तरफ आप 70,000 69,000 के आसपास कॉल शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे ये 67,000 एंड ऑल ब्रेकआउट करना शुरू कर गया तो आपको नीचे की तरफ का 65 61,000 62,000 जो भी आपने पुट शॉर्ट किया था उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ 63,000 63,500 के आसपास आप इसको शिफ्ट कर लेना और ऊपर की तरफ जो जो कॉल होगा आपका 69,500 एंड ऑल का, इसको थोड़ा सा ऊपर करके 72,000 के आसपास कर लेना। तो ये आपको वीकली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। सेटअप काफी अच्छा दिख रहा है। अगर डेली चार्ट पे हम अभी ब्रेकआउट एंड ऑल का प्लानिंग करें किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अभी रेंज बना रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेकआउट करने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। लेकिन ऑल्दो हमने यहाँ पे 64,000 के ऊपर ब्रेकआउट का प्लान किया था कि 64,000 के ऊपर हम लोग एक बार बाइंग का प्लान करने वाले हैं। तो देखोगे 64,000 के ऊपर लगातार हम 3-4 दिनों से होल्ड कर रहे हैं और फिलहाल जो कैंडल बन रहा है ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है अगले वीक में थोड़ा मोड़ा और आपको अपमूव देखने को मिले 66,000 तक, लेकिन यहाँ पे 66,000 आने के बाद हो सकता है यहाँ पे ही मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा के यहाँ पे क्लोज करे और फिर अगले वीक में आपको मार्केट मतलब कि मंथ के थर्ड वीक में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन मार्केट में दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश तो मार्केट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंडल चाहिए, ठीक है। अगर छोटे छोटे कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर उसका फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ब्रेकआउट का सबसे पहला साइन कहाँ पे मिलेगा, जब भी कोई बड़ा कैंडल इस तरीके का कोई भी अगर कैंडल आपको बनता हुआ दिख जाए इस लेवल पे कहीं पे भी, तो फिर ये ब्रेकआउट का सिग्नल होगा, ठीक है। अगर 1 आवर के बेसिस पे हम देखें कि किस तरीके से एग्जैक्टली प्लानिंग एंड ऑल कर सकते हैं, तो देखो फिलहाल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके रखोगे ना तो मार्केट आपको ऑलरेडी पैसा देने के चांसेस रखता है। ऑलरेडी देखोगे तो मार्केट काफी वोलेटाइल रहा है, जितना गिरता है उतना बढ़ जाता है, फिर देखोगे तो यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे पूरा रिकवर कर गया। तो ऑलरेडी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ठीक है। और पिछले देखोगे कुछ टाइम से कुछ घंटों से मार्केट छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट करना वापस से शुरू करेगा, उसके बाद कोई छोटा सा रेंज बना के फिर यहाँ पे आपको बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिले। लेकिन ब्रेकडाउन के लिए जैसा हमने बात किया कि जब तक 62,000 61,000 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती का कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पे कब प्लान बनेगा, जब हम 62,000 के नीचे कहीं पे आके इस लेवल पे अगर आ जाते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इसके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियो बना के डालूंगा। चलिए देख लेते हैं इथेरियम को, इथेरियम किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक बार सोलाना देख लेंगे, ठीक है। देखो इथेरियम में एक चीज ध्यान रखना कि फिलहाल जो इथेरियम में वीकली कैंडल बना हुआ है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इथेरियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है वो फिलहाल के लिए इस वीक का लो है, ठीक है। इस वीक में जो हमने ये कैंडल बना रहे हैं हम इसका वीकली लो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब तक इस लो के नीचे, मतलब क्या कि जब तक हम 1850 1830 के ऊपर है तब तक यहाँ पे कोई भी मार्केट
आपको नेगेटिवनेस का साइन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हम करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने वाले हैं। और फिलहाल जिस लेवल पे हम क्लोज कर रहे हैं ना, ये थोड़ा-सा नो डाउट थोड़ा-सा मार्केट बुलिश तो लग रहा है अभी, ठीक है? थोड़ा-सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट अभी दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करना यहाँ पे भी ईज़ी होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि इथेरियम में जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो आपको एक बड़ा कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इथेरियम में जब भी ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो एक बड़े कैंडल से करेगा, छोटे कैंडल से ये ब्रेकआउट नहीं होगा। तो अगर आपको इथेरियम का फ्यूचर ट्रेड पकड़ना है, तो आपको थोड़ा-सा अर्ली एंट्री करके कन्विक्शन के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बड़े बनने के चांसेस है। छोटे कैंडल से ये ब्रेकआउट नहीं करने वाला है, एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म है। तो ऊपर की तरफ कॉल शॉट एग्रेसिव करके मत रखना, ठीक है? और पास का मतलब 2000, 2040, 2080 इन सारे रेंज का अगर आप कॉल शॉट करके रखोगे ना, तो फिर आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए इस वीक के लिए आप थोड़ा-सा सेफ प्ले करने की कोशिश करो। नीचे की तरफ थोड़ा-सा 1700, 1720, 1730 के आसपास कहीं पे आप पुट शॉट कर दो। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आना सिंक करना शुरू करता है, लेट्स से 1840, 1850, तब जाके आप थोड़ा-सा कॉल ऐड करना 2040, 2050 के आसपास, ठीक है? या फिर मान लो अगर 1840 के नीचे निकलना शुरू कर जाए, तो आप 2000 के आसपास भी कॉल शॉर्टिंग करके रख सकते हो। लेकिन इस लेवल पे कॉल शॉट नहीं बनता है, इस लेवल पे केवल आप पुट शॉट करके रख सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो फिलहाल के लिए क्या लग रहा है ना कि देखो जिस तरीके से इथेरियम इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, देखोगे इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू हम इस लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। तो नेगेटिवनेस का यहाँ पे कोई भी मार्केट साइन नहीं दे रहा है। पहला यहाँ पे साइन कब आएगा, जब हम 1800 मतलब 1850, 1850 के नीचे जब हम निकलेंगे ना, तो यहाँ पे पहला नेगेटिव साइन होगा, ठीक है? टिल देन यहाँ पे कोई भी सेलिंग का ट्रेड नहीं बनता है। फिलहाल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा वोलेटिलिटी करे, ऊपर की तरफ आए और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता हुआ दिखे और थर्ड वीक में ही आपको यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। टिल देन यहाँ पे अगले 2, 4, 5 दिन आपको थोड़ा-सा सेफ प्ले करना पड़ेगा। अगर कोई भी अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिखेगा, तो मैं आपको उसकी एनालिसिस वीडियो इसी चैनल पे लाके दे दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए देख लेते हैं एक बार सोलाना किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सोलाना में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अ तब तब तक देखो, यहाँ पे मैंने इंडियन मार्केट का एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर की एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट में लिख देना गोल्ड और सिल्वर, मैं उसके ऊपर से एक अलग एनालिसिस वीडियो आपको बना के डाल दूँगा, ठीक है? चलिए सोलाना देख लेते हैं एक बार, सोलाना में किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो सोलाना में फिलहाल ये वाला जो कैंडल बन रहा है ना, ये नो डाउट थोड़ा-सा बुलिश कैंडल है, ये थोड़ा-सा एग्रेशन है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि सोलाना सबसे पहले चल गया था, उसके बाद यहाँ पे सोलाना अच्छा खासा ठंडा हुआ है, लेकिन करंट लेवल पे थोड़ा-सा जो सेलिंग है ना, ये थोड़ा-सा बेंड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हो सकता है कि बायर आपको डोमिनेट करता हुआ दिखे। इसके लिए सोलाना में अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन-सा 72 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हम पिछले कुछ एनालिसिस वीडियो से लगातार बात करते हुए आ रहे हैं कि जब तक सोलाना 72 के ऊपर होल्ड कर रहा है ना, यहाँ पे कोई भी सेलिंग का कोई भी सिनेरियो नहीं बनता है। तो जब तक 72 के ऊपर है, यहाँ पे मार्केट में थोड़ा-सा बायर ज़्यादा एक्टिव और यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा बाइंग के लिए ही देखने वाले हैं, यहाँ पे सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर वीकली कैंडल पे यहाँ पे देखोगे, तो हो सकता है सोलाना यहाँ से पहले ही मूव करना शुरू करे ऊपर की तरफ 80, 81 के आसपास कहीं पे और फिर यहाँ पे होल्ड करे और सोलाना में भी जो ब्रेकआउट होगा ना इस लेवल के आसपास से कहीं से 82, 83, 84 के आसपास आपको बड़ा कैंडल बनता हुआ यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल बनते रहे, तो फिर आपको वापस से नीचे की तरफ बड़ा कैंडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी रहना। चलिए देख लेते हैं 1 आवर पे किस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ैक्टली प्लान कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा बुलिश मार्केट दिख रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, ये थोड़ा-सा मार्केट में बायर्स को ज़्यादा कम्फर्ट दे रहा होगा, ठीक है? तो अगर मार्केट में हम लोग मान लो कॉल सेलिंग एंड ऑल करना भी है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि जब तक हम 74 एंड ऑल के नीचे नहीं निकलते, तब तक यहाँ पे कोई भी सेलिंग एग्रेसिव हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है? हमारा जो अभी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है, ये नेगेटिव कब हो सॉरी नेगेटिव नहीं, हम लोग इसको न्यूट्रल कब मानेंगे, जब ये 74 के नीचे आके कहीं पे होल्ड करने लगे, तब यहाँ पे हम लोग इसको फिर न्यूट्रल मानेंगे। और अगर ये एक बार 72 एंड ऑल क्रॉस करने लगता है, तो फिर ये थोड़ा-सा नेगेटिव होगा, हम लोग इसको सेलिंग के लिए देखने वाले हैं, ठीक है? आई होप कि एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी आपको इससे समझ में आया, अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मुझे किसी और कॉइन्स को ऐड करना चाहिए? और अगर गोल्ड और सिल्वर की एनालिसिस चाहिए, तो कमेंट में लिख देना गोल्ड और सिल्वर, मैं उसको ऊपर अलग से एक एनालिसिस वीडियो बना के डाल दूँगा। टिल देन मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। और इंडियन मार्केट का एनालिसिस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो जाके उसको देख लेना। टिल देन टाटा सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।